आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बसारत गुल। पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में किया कई मौज़ूआत पर इज़हार ख्याल। श्रीनगर में मुनक़िद हुआ 3 रोज़ा चिंतन शिविर इख्तिताम पज़ीर। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया श्रीनगर खेल संकल्प दस्तावेज जारी। जिस्मानी अज़ा का अतिया इंसानियत की खिदमत का आला दर्जा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कर्नाटक के सरमायाकारों को दी जम्मू कश्मीर के तालीमी सेक्टर में सरमायाकारी की दावत। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में अलग अलग मौज़ूआत पर अपने ख़यालात का इज़हार किया। उन्होंने मुल्क की मुतअद्दिद हुसूलियाबियों और कामयाबियों को उजागर करते हुए मुख्तलिफ शोबों में भारतीय बाशिंदों की नुमाया कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों से लेकर साइंसदानों तक विकसित भारत के लिए मुल्क की राह में काम करने वाले ज़हीन लोगों को एक बेशकीमती सरमाया करार दिया। उन्होंने भारत के सिविल न्यूक्लियाई प्रोग्राम की सराहना की। वज़ीर आज़म ने कहा कि सकाफ़ती विरासत से मालामाल भारत कसरत में वहदत की अक्कासी करता है और यहाँ दीगर शोबों के साथ साथ खाने की ज़ियाफ़तों के जायके भी इंसान को लुभाते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने जम्मू कश्मीर की एक मखसूस ज़ियाफ़त कलाड़ी का जिक्र किया। लंच हो या डिनर, दुनिया की प्लेटों में भारत का स्वाद पहुंच रहा है। जम्मू कश्मीर की कलारी चीज को ही लीजिए, इसे कश्मीर का मोजेरेला कहा जाता है। गुजर बकरवाल समुदाय के लोग पीढ़ियों से इसे बनाते और खाते आए हैं। वज़ीर आज़म ने मुर्दमशुमारी 2027 के मौजू पर बात करते हुए कहा कि इस बार ये अमल मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाया गया है और इसमें लोगों की आसानी का खास ख्याल रखा गया है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आइए हम सब मिलकर इस प्रक्रिया में भाग लें। नरेंद्र मोदी ने लोगों की तरफ से मौसूल होने वाले मुतअद्दिद मुरासलों और पैगामात को भी प्रोग्राम में शामिल किया और इनमें इरसाल की गई तजावीज़ को सराहा। श्रीनगर में मुनक़िद हुए 3 रोज़ा चिंतन शिविर के आखिरी रोज़ आज खेलों के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने श्रीनगर खेल संकल्प दस्तावेज़ की रस्मी इजराई अंजाम दी। इस दस्तावेज़ में मुल्क में खेलों के मंजरनामे को मज़ीद मुस्तहकम करने का एक कौमी नज़रिया तरतीब दिया गया है। तकरीब के हाशिए पर नामनिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, आने वाले 10 साल में हम 1 से 10वें क्रम के स्पोर्टिंग नेशन के रूप में कैसे उभरे, हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग देश में कैसे हो, देश में मेडल टैली में कैसे बढ़ोतरी हो, देश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम कैसे बने, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करा जाए, उसके ऊपर विस्तृत डिस्कशन हुआ। सभी स्टेट की भी उसमें सहभागिता रही और मेरा मानना है इस प्रकार की चिंतन बैठक हमें आने वाले दिनों का रोड मैप तय करने के लिए और हमारी फेडरल डेमोक्रेटिक सिस्टम में सभी के साथ कदम से कदम मिला के कार्य योजना बनाने में बहुत सहयोगी होती है। इस मौके पर 15 रियासतों के वज़राए खेल और खेलों से जुड़ी कई नामवर शख्सियात मौजूद थी। इससे कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल चिंतन शिविर से खिताब करते हुए ज़मीनी सतह पर गाँव देहात में खेलकूद के कल्चर को बढ़ावा देने की ज़रूरत उजागर की। इस राष्ट्र के युवा केवल उसके भविष्य ही नहीं बल्कि उसका जीवंत और सक्रिय वर्तमान भी है। मैं समझता हूँ कि चिंतन शिविर में जिन नीतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं तथा जिन फ्रेमवर्क पर मिलकर के काम करते हुए आप निर्माण करेंगे वे इस सभागार से निकलकर पूरे देश में गूंजने वाला है और लाखों युवा भारतीयों के जीवन को प्रभावित भी करेगा, जो हर सुबह खेल के मैदान में अपने हृदय में आकांक्षाएं और अपने पुरुषार्थ की संभावनाएं लेकर उठते हैं। इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मेडल जीतने के साथ साथ यह विचार भी हमें करना होगा कि स्पोर्ट्स कैसे एक सामाजिक हस्तक्षेप सोशल इंटरवेंशन के सशक्त साधन के रूप में अपने राज्य में या अपने देश में उसका इस्तेमाल करें। चिंतन शिविर की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए खेलों के वज़ीर सतीश शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर को खेल सरगर्मियों का एक मरकज़ और पसंदीदा मकाम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूटी में दीगर खेलों के अलावा सरमाई खेलों के इनेकाद की वसी गुंजाइश मौजूद है।
चिंतन शिविर के खुसूसी शुमारी के एक हिस्से के तौर आज झील डल के किनारे बुलवाड पर संडेज ऑन साइकिल प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। इस प्रोग्राम में खेल कूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया और जम्मू कश्मीर के खेलों के वजीर सतीश शर्मा ने भी शिरकत की। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वज़रा ने कहा कि सरकार खेलों को फ़रोग़ देने और सरहदी वदीही इलाकों में नौजवानों को खेल सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने के लिए वादाबंद है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज नमन दिवस के सिलसिले में जम्मू में मुनक़िद एक तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब जिस्मानी अज़ा अतिया में देने वालों और उनके अहल खाना के एजाज़ में मुनक़िद की गई थी। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जिस्मानी अज़ा अतिया करने वाले लोग मजबूर इंसानों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का बाइस बनते हैं। उन्होंने कहा कि ये इंसानियत की खिदमत का एक आला दर्जा है। ऐसा व्यक्ति जिसकी सांसारिक यात्रा समाप्त हो रही है वह दूसरे को नया जीवन दे, ये बहुत बड़ी बात है। कोर्निया जैसे टिश्यूज के डोनेशन के माध्यम से वही व्यक्ति अन्य लोगों में आंखों की रोशनी को पुनर्स्थापित कर सकता है, उसकी गरिमा और सम्मान को लौटा सकता है और एक बच्चे की मुस्कान या सूर्योदय को देखने की सरल खुशी वापस भी ला सकता है। मैं जम्मू कश्मीर के नागरिकों से भी निवेदन विनम्रता पूर्वक करना चाहता हूँ कि आज ही आर्गन डोनेशन के बारे में आप सोचिए, अपने परिवार में चर्चा करिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में तालीमी सेक्टर से वाबस्ता एक वफद के साथ आला तालीम से जुड़े कई मामलात पर तबादुल ख्याल किया। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में हाल ही में नोटिफाई किए गए प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट से पैदा हुए इम्कानात के बारे में वफद को जानकारी दी। उन्होंने बेंगलुरु के इदारों को जम्मू कश्मीर के आला तालीमी सेक्टर में सरमायाकारी करने की दावत दी। इस मौके पर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलमानी और मेंबर असम्बली तनवीर सादिक भी मौजूद थे। जम्मू सूबे की मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और डेयरी फार्मर्स के कई वफूद ने आज जम्मू में ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार के साथ मुलाकात की और अपने मुतालबात उनकी दानिस्त में लाए। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में कोऑपरेटिव्स को मज़ीद मुस्तकम और मुनाफा बख्श बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने वफूद के जायज़ मुतालबात पूरा करने का यकीन दिलाया। जल शक्ति के वज़ीर जावेद अहमद राना ने आज किश्तवाड़ में ज़िला इंतज़ामिया के अफसरों के साथ एक मीटिंग में ज़िले के मजमूई तरक्याती मंजरनामे का जायज़ा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने और लोगों की राहत रसानी के लिए मौसर इक़दाम करने की हिदायत दी। मीटिंग में राज्यसभा मेंबर सजाद अहमद किचलू, MLA किश्तवाड़ शगुन परिहार और डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा भी मौजूद थे। अब पेश हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान से मुतल्लिक़ खबरें। जम्मू कश्मीर को मुनशियात की बिद्दत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदुमत से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकार इक़दाम के बारे में वादी के एक कलमकार और समाजी कारकुन मुश्ताक अनी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, नौजवानों के लिए ये पैगाम है कि मंशियात की बिद्दत से दूर रहे। इन सारे मंशियात के मुतालिक महकमे हैं, उनको भी मुतहरिक होने की जरूरत, ताकि हमारे बच्चे इस बिद्दत से दूर हो जाए और जो उसको पैडलिंग करते हैं उनको एक इबरतनाक सजा मिले। इस दौरान जम्मू कश्मीर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की नतीजा खेज कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस ने अनंतनाग, अवंतीपुरा, बडगाम और शपैया में खशकाश की काश्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किए। पुलिस ने अवंतीपुरा में शारशाली के रहने वाले आशिक हुसैन बट नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के सभी अजला में मुनशियात मुखालिफ कार्रवाइयाँ शदोमत से जारी हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एयर और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शान अंद्राबी ने जम्मू सूबे के डोडा ज़िले में वक्फ बोर्ड के पहले कसीरुल मकासिद स्पोर्ट्स स्टेडियम और तफरी मरकज़ का इफ्तिताह किया। खेल मुकाबलों के लिए जदीद सहूलियत से लैस ये स्टेडियम जम्मू कश्मीर में अपनी नवीयत का पहला स्टेडियम है। इस मौके पर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन ने कहा कि वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर में आवाम की फलाह के लिए ठोस इक़दाम कर रहा है। खेलने की जगह मिली है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड वो काम करे जो वाकई में कम्युनिटी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमें आने वाली पीढ़ी को कुछ फायदा दे। बोर्ड की चेयरपर्सन ने वहां गेस्ट हाउस का भी संग बुनियाद रखा। डॉक्टर दरख्शान रावी ने कहा कि बोर्ड इस बरस तरक्याती सरगर्मियों पर खास तवज्जो दे रही है।
गेस्ट हाउस फाउंडेशन प्रधान मंत्री मोदी जी का जो विजन है, पॉजिटिव तरीके को और पॉजिटिव काम को आगे बढ़ाते हैं। इत्तलात और नशरियात की मरकजी वजारत के जॉइंट सेक्रेटरी प्रतुल कुमार का कश्मीर और करगिल का 5 रोज़ा दौरा आज इख्तिताम पजीर हुआ। अपने दौरे के आगाज़ पर 23 अप्रैल को उन्होंने श्रीनगर में दूरदर्शन केंद्र और आकाशवाणी श्रीनगर का दौरा किया और अफसरान के साथ एक मीटिंग में इन इदारों की कारगुजारी का जायजा लिया। करगिल के दौरे के दौरान उन्होंने वहां आकाशवाणी स्टेशन के कामकाज का जायजा लिया। प्रतुल कुमार ने करगिल वार मेमोरियल पर भी हाजिरी दी। हमारे करगिल के नुमाइंदे इनायत अली के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, 6 महीनों से कोशिश कर रहा था कि इस स्पेशल जगह को विजिट करूं, कारगिल को, कि ये हमारे देश का एक ताज है जहाँ पे ये स्टेशन स्थित है। यहाँ पे रेडियो की लिसनरशिप बहुत अच्छी है और सिमिलरली हमारे टीवी की भी व्यूअरशिप बहुत अच्छी है। दर्शन की जो हमारे कार्यक्रम बनते हैं वो सभी जो यहाँ पे लैंग्वेजेस के बने हैं, प्लस जो जितने भी लोग हैं यहाँ पे जिस तरह के कार्यक्रम सुनना चाहते हैं वो ये रिले कर रहे हैं। और मैंने ये देखा कि हमारे रेडियो जो कारगिल से रिले होता है उसकी लिसनरशिप बहुत अच्छी है और लोग उसे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स वो चाहते हैं कि और रेडियो की आवाज और लंबे समय तक चले, सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक। जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को दुआम बख्शने की एक पहल के तौर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर के ग्रेनोवेटर इंक्यूबेशन फाउंडेशन GIF ने तकरीबी तकसीम इनामात 2026 के दौरान कोहॉर्ट के दूसरे मरहले के तहत 10 उभरते स्टार्टअप्स इग्निशन ग्रांट से नवाजा। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों में इख्तिराक और कारोबारी रुझान को फ़रोग़ देना था। NIT के डायरेक्टर प्रोफेसर विनोद कुमार कनौजिया ने कहा कि इस तरह के इक़दामात से नौजवानों को अपनी इख्तिराई ख़यालात को अमली शक्ल देने में मदद मिलेगी। प्रोग्राम के बारे में GIF NIT के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर साद परवेज़ ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया। 10 स्टार्टअप इग्निशन ग्रांट दिया है। इसका बेसिक पर्पस ये है कि जो आइडिया जनरेटर्स हैं, जिनके पास बहुत ही अच्छा प्रॉमिसिंग आइडियाज हैं, उन आइडिया जनरेटर्स को हम एक स्टार्टअप का एक रास्ता दिखाएं और वी हैव टेकन देम एज स्टार्टअप एट GIF NIT श्रीनगर। जनरली हम इसको जर्नी फ्रॉम माइंड टू मार्केट कहते हैं बिकॉज दे हैव दोज आइडियाज, इनके अपने आइडियाज हैं। वो आइडियाज हमको बिजनेस का एक स्कोप लगता है। इफ वी डेवलप दोज आइडियाज, ITBI में हम जो आइडियाज डेवलप करते हैं अंडर दिस स्कीम वो टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड हैं। बुजुर्ग अफराद को अमूमन क़ुव्वत मदाफ़त की कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है, जिसके नतीजे में उन्हें कई तरह के अमराज लग जाते हैं। इस सूरत हाल में वैक्सीनेशन की अहमियत के बारे में बुजुर्गों के तिबी मसाइल के माहिर डॉक्टर ज़ुबैर सलीम ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से बात करते हुए कहा, जिस तरह बच्चों के लिए वैक्सीन कराना जरूरी होता है, उसी तरह बुजुर्गों के लिए भी वैक्सीनेशन जरूरी है। न्यूमोकोकल वैक्सीन निमोनिया से बचाता है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन फ्लू से हिफाजत करता है और शिंगलीज वैक्सीन दर्दनाक हर्पीज जोस्टर से बचाव देता है, जो बुजुर्गों में बहुत तकलीफदेह हो सकता है। उम्र के साथ जिस्म की मदाफी कुव्वत कम हो जाती है, इसलिए वैक्सीन एक जरूरी शील्ड बन जाता है। अपने वालिदैन और बुजुर्गों की वैक्सीनेशन स्टेटस चेक करें और डॉक्टर से मशवरा करें। गुलशन ग्राउंड जम्मू के पुलिस ऑडिटोरियम में आज JNK जुडिशल एकेडमी के अहतमाम से जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुम्बली की निगरानी में नए फौजदारी कवानीन के तनाजुर में फौजदारी निज़ाम इंसाफ के मौजू पर एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम से हाई कोर्ट जज जस्टिस रजनीश ओसवाल और जस्टिस राहुल भारती के अलावा दीगर कई माहिरीन कानून ने खिताब किया। अब पेश है मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरगर्मियों से मुतल्लिक़ खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अवामी हुकूमत ने अवामी मफाद के खिलाफ कोई फैसला नहीं लिया है। श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने यकीन जाहिर किया कि इत्तेहाद बेदारी और अवामी शराकत के ज़रिए जम्मू कश्मीर एक बार फिर तरक्की और इस्तेकाम की राह पर गामज़न होगा। PDF सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सरकार जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को नौजवानों की उमंगें पूरा करने पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस BOPE के एहतमाम से आज जम्मू कश्मीर में BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल और BSc टेक्नोलॉजी के लिए मुश्तरका दाखिला इम्तहानात मुनक्किद हुए। इन इम्तहानात के लिए जम्मू कश्मीर में 48 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए थे। इन इम्तहानात में 25,090 उम्मीदवारों ने शिरकत की।
अमेरिका के व्हाइट हाउस में कॉरेस्पोंडेंट्स के सालाना अशिया के दौरान वहां हथियारों से लैस एक शख्स ने गोलियां चलाई। ताहम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस के दीगर अहदेदारों को वहां से बहिफाजत बाहर निकाला गया। हमले के कुछ घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सिक्योरिटी एहलकारों ने कैलिफोर्निया के रहने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। और अब मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 24.4 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 39.4 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:46 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:11 पर होगा। खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में किया कई मौज़ूआत पर इज़हार ख़याल। श्रीनगर में मुनक़िद हुआ 3 रोज़ा चिंतन शिविर इख्तिताम पज़ीर। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया श्रीनगर खेल संकल्प दस्तावेज जारी। जिस्मानी अज़ा का अतिया इंसानियत की खिदमत का आला दर्जा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कर्नाटक के सरमायाकारों को दी जम्मू कश्मीर के तालीमी सेक्टर में सरमायाकारी की दावत। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। खुदा हाफिज़।